नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। भारत ने अपना रतन खो दिया है। जी हां, रतन टाटा, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। रतन टाटा ने सबको अलविदा कह दिया है। बहुत ही दुखद खबर है। मुंबई के अस्पताल में 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। रतन टाटा एक महान उद्योगपति और समाज सेवी थे। रतन टाटा सादगी से भरे नेक और दयादिली इंसान थे, जो लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत बने थे। वह साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। अपनी नेतृत्व क्षमता से भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका जीवन संघर्ष, नवाचार और समाज सेवा का एक अद्भुत उदाहरण है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में नवल टाटा और सोनी टाटा के परिवार में हुआ था। जब वह 10 वर्ष के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनकी परवरिश उनकी दादी और लेडी नवाजबाई टाटा ने की। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया। उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उन्होंने टाटा समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वहीं रतन टाटा की माँ जो थी सोनी टाटा, वो गृहिणी थी। रतन टाटा 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। बाद में उसी वर्ष टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है, उसके जमशेदपुर संयंत्र में 6 महीने की ट्रेनिंग ली। विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद उन्हें 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां वह इसे समूह रणनीति, थिंक टैंक और उच्च प्रौद्योगिकी व्यवसायों में नए उपक्रमों के प्रवर्तक में बदलने के लिए जिम्मेदार थे। वह 1991 से 28 दिसंबर 2012 को अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। इस दौरान वह टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेलीसर्विसेज सहित प्रमुख टाटा कंपनियों के अध्यक्ष थे। वे भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों से भी जुड़े हुए थे। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी थे। वह सर रतन टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष थे। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड में भी कार्य करते थे। तो रतन टाटा की उपलब्धियों पर अगर नजर मारें तो रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। वह हमेशा से नवाचार विकास के समर्थक रहे। उन्होंने टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई और अनेक विदेशी कंपनियों का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया। उन्होंने केवल व्यावसायिक सफलता ही नहीं हासिल की, बल्कि समाज सेवा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की उपलब्धियां। पहला, टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में 1991 से 2012 तक अपनी सेवा दी। जगुआर लैंड रोवर की खरीद, जो कि 2008 में थी। कोर्स की खरीद, जो कि 2007 में थी। टाटा स्टील की वैश्विक पहुंच बढ़ाना। टाटा मोटर्स की सफलता। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की वैश्विक पहुंच बढ़ाना। टाटा समूह की वैश्विक ब्रांड वैल्यू में वृद्धि। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप की राजस्व वृद्धि 1991 में 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2012 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। इसके अलावा उन्होंने 2008 में टाटा नैनो कार लॉन्च की, जो विश्व की सबसे सस्ती कार के रूप में जानी गई। पद्म विभूषण अवार्ड, जो कि 2008 में मिला, और पद्म भूषण 2000 ऑनरी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो कि 2009 में मिला। इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 में। तो रतन टाटा को कभी शादी नहीं की। जी हाँ, रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की
हालांकि उनके निजी जीवन के बारे में कई चर्चाएं हुई, लेकिन उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और अपने जीवन की व्यवसाय और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। रतन टाटा का शिक्षा में बहुत योगदान दिया है। उनका कहना था कि शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है। उन्होंने देश भर में स्कूलों और कॉलेजों को स्थापना में योगदान दिया। उन्होंने कई छात्रवृत्तियों की भी शुरुआत की, जिनमें से लाखों छात्र लाभान्वित हुए हैं। तो वहीं टाटा ट्रस्ट ने कई स्वास्थ्य सेवाएं और अस्पतालों में निवेश किया है। उन्होंने कैंसर रिसर्च, एड्स के उपचार और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्य किए हैं। 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद रतन टाटा का निधन हुआ। उनके निधन से भारत ने न केवल एक महान उद्योगपति को खोया, बल्कि एक ऐसे समाज सेवी को भी खोया जिसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक देश और समाज के लिए काम किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।